पिछले क्लास में सम स्पेशल रूल्स टेंस से रिलेटेड और कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हमने वॉइस को एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए बताए थे, उसके रूलों को बताए थे। आज बात करेंगे उन्हीं में से कुछ ऐसे वॉइस जो हु से शुरू होते हैं। इसका नियम कुछ अलग है, इसलिए हम इसे WH वर्ड होते हुए भी मैंने इसे अलग रखा और इसको अलग से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको एक्टिव वॉइस दिया हो, क्या हो, हु से शुरू हो रहा, हु प्लस प्रिंसिपल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो भी हो, मतलब टेंस का, ठीक है, यानी हु से शुरू होने वाला ऐसा सेंटेंस। मान लो कोई सेंटेंस हु से शुरू हो रहा हो, जैसे हु ईट्स राइस, ठीक है। तो जब भी कोई हु से शुरू होता है सेंटेंस, यानी हु माने कौन या जो होता है इसका मीनिंग, तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाते समय, पैसिव करते समय हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होता है कि हु को पहले ही बाय लगा दिया जाता है, बाय हुम लिखा जाता है। याद रहेगा क्या करना है, जब हु रहे तो हु को पहले क्या लगाया जाता है, बाय हुम किया जाता है। उससे पहले क्या किया जाता है, बाय हुम किया जाता है। अब हमारा इट से मतलब कि कौन सा बताना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ, यानी कि हम यहाँ पे इज लगाएंगे। ओके, इसके बाद हमें वर्ब का तीसरा रूप तो लेना ही होता है। इट्स राइस, तो पहले हम लिखेंगे राइस, फिर लिखते हैं ईटेन। मतलब पूरा कहानी ही चेंज हो रहा है दोस्त, ध्यान देना क्या हो रहा है इसके अंदर में। हु है तो बाय हुम करेंगे, इज करेंगे, राइस लिखेंगे, फिर ईटेन लगाएंगे। अभी तक जितना तुमने किया होगा ना, उसमें के अंदर में क्या हो रहा था कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट पहले बाद में आता था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो गया हुम के वजह से, क्योंकि ये ना खुद में क्या होता है, सब्जेक्ट का काम कर देता है, कहीं ना कहीं नाउन प्रोनाउन को दर्शाने का काज कर देता है। इसके वजह से मैं इसको ना पहले लिखा बाय हुम, है ना। देखो बाय क्यों लगता है, बाय सब्जेक्ट के साथ लगता है, बाय हुम इज राइस ईटेन, ठीक है। अगला नेक्स्ट एक और लेके चलते हैं। एक और मान लो एक्टिव का मतलब हमें दिया हुआ स्ट्रक्चर हो जाए, सॉरी एग्जाम्पल्स हो, जैसे कि देखो मान लो यहाँ पे दिया हो हु इज बाइंग, है ना, ए कार, हु इज बाइंग ए कार। इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हुम है, हु है तो हु को बाय हुम कर देते हैं। ओके, हु है तो बाय हुम। इसके बाद इज एम आर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग है तो इज लगेगा, तो इज लगाते हैं। एक कार बाउट, क्यों, सॉरी एक चीज़ तो मैंने भूल गया, एक कार के बाद बिंग लगाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भैया भी थी बिफोर वाली समस्या है, और बिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वर्ब से पहले करते हैं। अब हमें वर्ब यहाँ आ रहा है तो बिंग का प्रयोग ही तो हम यहाँ करेंगे, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट, एक और स्ट्रक्चर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में दिया हो हु हैज़ मेड दिस, हु हैज़ मेड दिस, ये हमारा एक्टिव वॉइस का हो, इसको पैसिव में चेंज करना है। क्या करेंगे, तो जब भी हु रहे तो हु को बाय हुम करते हैं, बाय हुम। इसके बाद हमें
जिस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब ले वो लगा देना पड़ जाता है। तो हैज़ वाली तो हैज़ वाला में हैज़ ही लगता है, यानी बाय हुम हैज़। इसके बाद मेड मैंने बनाना, तो क्या करते हैं वो पहले ना इसे लिखते हैं, किसे, इसे, इसके बाद हम इसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहा है ना, ले रहा है तो लेना पड़ेगा, तो हमको भी लिखना पड़ेगा, यानी कि दिस। याद रहे ये एक ऐसा हु ही एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर में हमारा जो वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है जी, क्योंकि सब्जेक्ट पहले ही लिखा जाता है। क्यों, हु क्या है, हु एक प्रकार का सब्जेक्ट का काम करता है, क्योंकि यह किसी भी नाम या वस्तु या स्थान का बताने का काम करता है। वस्तु स्थान तो नहीं, बट किसी पर्सन के लिए यूज होता है हु का प्रयोग। ठीक है ना, इसके वजह से। और ये पहले आ रहा है तो पहले आ रहा है तो कुछ कहानी ही ख़त्म कर रहा है भैया, तो अपना अपना जगह पकड़ा है सब। ठीक है ना, इसलिए दिस। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे हैज़ है तो बीन लगाना पड़ेगा। वहाँ पे भी3 था, बिफोर था, तो इसलिए बीन लगा था, यहाँ पे बीन लगेगा। इसके बाद मैड का मैड होता है, मैड का मैड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद एक और 2 एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं। जैसे मान लो कि दिया हो हु पुट ऑन द टीवी, हु पुट ऑन द टीवी, ऑन द टीवी, क्या करेंगे, हु पुट ऑन द टीवी। ऐसे भी देखो ना, अगर कोई बोल रहा हो कि हु पुट ऑन द टीवी, मतलब टीवी कौन चालू किया है ना, तो यहाँ पे सवाल है, कोई हाथी घोड़ा तो करेगा ना, कोई ट्री आन के तो करेगा, टेबल तो करेगा नहीं, कोई पर्सन ही करेगा। मतलब हु का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, पर्सन के लिए हो रहा है। और पर्सन के लिए यानी कि कर्ता के लिए हो रहा है। जब कर्ता के लिए हो रहा है, कर्ता के हम बाई प्लस कर्ता करते हैं, यानी बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाई प्लस होम, तो कहानी तो उल्टा पड़ रहा है ना भाई। यानी कि जो चीज़ बाद में होना तो पहले हो रहा है। इसी जब हर जगह बाद वाला पहले हो रहा है तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा कहानी है, यानी बाई प्लस होम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पुट ऑन द टीवी, क्या लिखा रहा है, पुट ऑन द टीवी, तो बताना यहाँ पे पुट पुट किसका हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2 ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे, वाज, है ना, वाज द टीवी पुट ऑन, पुट ऑन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं एक नया टॉपिक के ऊपर। जैसे कि कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो होम क्वेश्चन वाले होते हैं। होम से क्वेश्चन कर रहा, किससे क्वेश्चन कर रहा, होम से, किससे क्वेश्चन कर रहा, होम से सवाल उठा रहा हो। उसका अगर एक्टिव में दिया हो हमें कि हुम डू यू लव, क्या लिखा हो, हुम डू यू लव, क्या कर रहा, हुम डू यू लव। ओके, क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। क्या करेंगे, बोला होम डू यू लव। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे पर हमें सारा कुछ यहाँ पे क्या है, सवाल है, सवाल तो भाई है, WH वर्ड है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, होम से अगर शुरू हो रहा है तो उसको हु करेंगे। जहाँ पे हु से शुरू होता है वहाँ पे हुम कर रहे थे, तो यहाँ पे हुम से ही शुरू हो रहा है तो इसको हु कर देंगे। ध्यान रहे, जहाँ हुम से शुरू होगा वहाँ पे हु करेंगे, जहाँ हु से शुरू होगा वहाँ हुम करते हैं। सेम कंडीशन, मतलब जस्ट उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हुम या है तो हु करते हैं, हु इज, ठीक है, लव्ड, लव्ड बाय यू। ठीक है, हु इज लव्ड बाय यू। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ देखो, क्योंकि यहाँ पे डू है तो इज लगाएंगे हम, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको तो बाई प्लस सब्जेक्ट होना है। तो तुमसे प्यार कौन करता है, तो तुमसे मतलब उस पर्सन, वो भी तो किसी से कर रहा होगा, यानी करता तो किसी के बारे में बात कर रहा है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, या तो काम करने वाला है, या जब हम जिसके बारे में बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, राइट। जब तुम्हारे बारे में बात हम कर रहे हैं तो तुम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ।
तो बाई प्लस सब्जेक्ट हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल के साथ। देखो मान लो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल है इस प्रकार से कि whom did you elect, ओके, whom did you elect, क्या करेंगे बाबू, whom है तो who करेंगे, राइट, was करेंगे, elected by you, क्या हुआ, was हुआ, यहाँ पे did है, did है मतलब उसी का क्या है, पास्ट का क्या है, इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, इसका है पास्ट इंडिफिनिट का। अब तुम्हें पता होगा पिछले वीडियो में मेरा पढ़ा होगा तो मेरा पिछला क्लास किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि जब पास्ट इंडिफिनिट आता है तो उसके साथ वाज लगता है या दैट लगता है, हैड लगता है, क्या लगता है, या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। यानी कि यहाँ पे जब पास्ट इंडिफिनिट आता है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, वाज लेते हैं, ओके। और प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे तो इज लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्टेड बाय यू, बीइंग, बीन बी का प्रयोग इसमें नहीं होता है, बी का प्रयोग सेल में होता है, विल में होता है, बाकी सभी में बीन और बीइंग का प्रयोग होता है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसलिए इतना जरूरी है ताकि क्योंकि हर एग्जांपल कुछ ना कुछ अलग छाप छोड़ जाता है। कुछ ऐसे एग्जांपल जैसे कि मान लो होम से तो शुरू हो रहा, किससे, होम से, लेकिन वह किसी स्पेशल में आ जाए या किसी मॉडल वर्ब के अंदर आ जाए। जैसे मॉडल वर्ब के ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिख दिए मॉडल वर्ब, होम कुड दे वोट, क्या कहना, होम कुड दे वोट, ओके। क्या करना है हमें, एक में हमारा क्या एक्टिव है हुआ, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, ओके। कर होम कुड दे वोट, ओके। क्या है यहाँ पे होम से शुरू हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, कुड है जो कि एक मॉडल वर्ब है। तो क्या करते हैं इसके लिए, होम से शुरू हो रहा था हमें हु करना होगा, राइट, होम से शुरू हो रहा तो हु करना होगा। अब यहाँ पे कूड है तो कूड है तो कूड रहेगा, क्यों, स्पेशल रूल है, कोई भी रूल हो आएगा तो आएगा, जिस रूल को पार करना, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे कूड के साथ बी लगता है। देखो कभी भी कहीं भी, कभी भी कहीं भी अगर हमें कोई भी मॉडल वर्ब हो तो वो अपने साथ बी ही लेगा, ओके। तो हु कुड बी, अब देखो अब बी भैया ले लिया है, तो बी जब ले लिया तो बी के बाद हमको चाहिए वर्ब। जब भी बी ले ले तो बी के बाद हमको चाहिए वर्ब, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। यानी बी वोटेड, बी वोटेड बाय देम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दिया हो कि whom should Rama help, whom should Rama help, इससे में क्या करना है, पैसिव में चेंज करना। क्या करें, whom है तो बउआ who करेंगे, इसके बाद should है तो should करेंगे, बी लेगा क्योंकि एक मॉडल वर्ब है तो अपने साथ बी लेगा। जब बी आ गया तो हमें इसके साथ वर्ब को रखना होगा, V3 हेल्प्ड बाय रामा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक और WH का वर्ड लेते हैं, जैसे वाट, कौन सा, वाट। इसी प्रकार एक और WH का वर्ड लेते हैं जैसे कि वाट,
कौन सा? वाट। मतलब कि वाट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। वाट से शुरू होना मतलब क्या हुआ? जैसे हो गया कि हमारा एक्टिव दिया हो हमें कि वाट डिस्टर्ब यू। वाट डिस्टर्ब यू। और हमें इसका पैसिव में चेंज करना है। क्या करेंगे? तो जब भी वाट से शुरू हो यानी वाट डिस्टर्ब्स यू, मुझे बताना यहाँ पे मतलब क्या निकला। तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कुल मिला के ही है। या तुम्हें क्या डिस्टर्ब कर रहा है? तुम्हें क्या डिस्टर्ब कर रहा है या तुम्हें क्या डिस्टर्ब करता है? ओके, कहानी क्या हुआ तो कुल मिला के हमें यहाँ पे कि ये भी एक प्रकार का हु का यूज हो रहा है यहाँ पे। तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हें क्या डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब काम करने वाला हुआ। जो डिस्टर्ब करने वाला ये नहीं है तो खुद हो रहा है भैया। ये डिस्टर्ब हो रहा है, कर नहीं रहा है किसी को। करने वाला क्या है, यही तो सवाल है। यानी व्हाट एक प्रकार की क्या है? सब्जेक्ट है। यू यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो रहा है, कर नहीं रहा है। ठीक है। और जब ये हमारा डिस्टर्ब करने वाला हुआ तो स्वाभाविक सी बात है इसको सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। और जब भी सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो इसको, हालांकि यहाँ लिखेंगे लेकिन ये हमारा WH का वर्ड है। और जो WH का वर्ड है तो उसको हमको शुरू में लेते हैं। जब शुरू में लेते हैं तो हम बाई तो लेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का सब्जेक्ट है। यानी बाई वाट क्या, ठीक है, बाई वाट। अब बताना यहाँ पे एस लगा, डिस्टर्ब्स, यानी कि हमें कुल मिला के ईच तो होगा नहीं, क्या होगा? आर होगा। आर यू डिस्टर्ब्स डिस्टर्ब्स। अब बाबुआ समझ में कन्फ्यूजन होगा हो कि बाबू यहाँ पे यू बाद पहले और डिस्टर्ब्स बाद में क्यों गया है। तो सुनो, जब भी यहाँ पे सिचुएशन ऐसा बन जाए कि हमें लास्ट में सब्जेक्ट को लिखना हो, क्या करते हैं? लास्ट में सब्जेक्ट को लिखना होता है, पर सब्जेक्ट पहले ही आ जाए तो इसका मतलब ऐ नहीं हो कि ऑब्जेक्ट को हम बाद में ही लिखें। नहीं, इसको पहले लेके चलेंगे। ओके, इसके बाद हम क्या V1 लगा सकते हैं, यानी कि लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। कभी भी पैसिव वॉइस के अंदर लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर लास्ट में किसी को होना है तो या तो वर्ब होगा या तो सब्जेक्ट होगा। इसी के कारण हम यहाँ पे यू पहले लिखते हैं और वर्ब जो कि हमारा डिस्टर्ब जो हमारा क्या है वर्ब है उसको हम बाद में लिखे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हो हमारा वाट इज इंस्पायरिंग हिम। व्हाट इज इंस्पायरिंग हिम। ये हमारा क्या है? एक प्रकार के एक्टिव वॉइस है। हमें इसको चेंज करना है पैसिव के अंदर। किसके अंदर? पैसिव के अंदर चेंज करना हो। वही समस्या यहाँ पर भी है। व्हाट इज इंस्पायरिंग यू, तुम्हें कौन इंस्पायर करता है, तुम्हें क्या इंस्पायर करता है। तो हमें क्या करेंगे? बाई व्हाट इज है तो इज लेंगे, बट एक समस्या यहाँ पे हमारा ए आ जा रहा है कि यहाँ पे है इंस्पायरिंग, यहाँ पे है हिम। अब ऑब्जेक्ट को लास्ट में नहीं लेंगे, हमें बीइंग का भी प्रयोग करना हो, है ना? क्या हमें बीइंग का भी प्रयोग करना हो, ऑब्जेक्ट को बाद लास्ट में हम ले भी नहीं सकते हैं, इसलिए हमको कि इसके बाद हमें क्या लिखना होगा? ही बीइंग इंस्पायर्ड, बीइंग
इंस्पायर्ड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हाट डज ही ईट। एक मिनट, व्हाट डज ही ईट, ये है हमारा एक्टिव वॉइस। मुझे बता सकते हो ए वाला सेंटेंस और ए वाला सेंटेंस में क्या कोई डिफरेंस है? ये बोल रहा व्हाट इज इंस्पायरिंग हिम और ये कह रहा है व्हाट डज ही ईट। तो क्या इन दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंसेस है? है, बहुत है। तुम्हें क्या इंस्पायर करता है, मतलब यहाँ पे इंस्पायर हो रहा था, पर यहाँ पे बात कर रहा है कि तुम क्या खाते हो या वह क्या खाता है। या तो यहाँ पे जो हमारा वह है सब्जेक्ट का कार्य करने लगा है, हाँ या ना। यहाँ पे जो वह है ही है, ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य करना शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब हमारा सब्जेक्ट है ये है तो हम क्या कर सकते हैं, वाट को वाट लिखेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बाई सिर्फ सब्जेक्ट के साथ होगा। तो वाट इज ईटेन बाई हिम। क्या समझ में आया कुछ? क्या किए यहाँ पे, क्या कर रहे थे इस सेंटेंस में? वाट इज इंस्पायरिंग हिम, उसे क्या इंस्पायर करता है, मतलब पता नहीं था कि कौन है इंस्पायर करने वाला। यहाँ पे इंस्पायर हो रहा था बंदा, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हाट इज ईटेन बाई, सॉरी व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, मतलब यहाँ पे खाने वाला वह है, यानी यहाँ पे कार्य करने वाला के बारे में बात हो रहा है, यानी जो बात हो ही रहा है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तो आ ही गया, जब सब्जेक्ट आ गया तो वही कहानी होगा, व्हाट इज ईटेन बाई हिम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि व्हाट ही बाइंग, व्हाट इज ही बाइंग। ये हमारा एक्टिव वॉइस, बताना क्या समस्या है आपने। तो व्हाट इज ही बाइंग, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो जब सब्जेक्ट है तो बाई प्लस सब्जेक्ट तो होगा, इसलिए हम यहाँ पे व्हाट से पहले बाई नहीं लेंगे, व्हाट को व्हाट ही लिखेंगे। इज है तो इज करेंगे, ही को ही करेंगे, ही के बाद हमें बिंग का प्रयोग करना होगा क्योंकि यहाँ पे V4 है। बाई कब आउट करेंगे, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से 2 वीडियो के साथ हमारा WH का जो सेंटेंसेस है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करते समझ में आया होगा कि WH वाले वर्ड्स को हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट से रूल, जैसे कैजुअलिटी है ना, इस प्रकार के सेंटेंसेस है, ही मैक्स मी लाफ, आई एम मैड, लव बाय हिम। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होती है, जैसे मेक से शुरू होने वाले सेंटेंस जिसके अंदर मेक का प्रयोग किया हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत चीज़ें ऐसे हैं, जैसे जनरली हमारा हो गया यहाँ पे, अर्जेंट हो गया, हैंग हो गया, है ना। इस प्रकार के जो स्पेशल हमारे जो वर्ब होता है उससे जो रिलेटेड शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम एक्टिव से पैसिव चेंज करना, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।